आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड में मौसम का डबल गेम, गर्मी के बाद तूफान और बारिश का खतरा। झारखंड में मौसम इन दिनों एक रहस्यमयी खेल खेल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश का खतरा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 31 मार्च तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बना रहेगा, लेकिन असली खतरा 27 और 28 मार्च को है, जब तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। सोचिए, दिन में चिलचिलाती गर्मी और कुछ ही घंटों बाद आसमान से गिर सकती है बिजली। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर दक्षिणी जिलों में तापमान 37 से 38 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद अचानक मौसम करवट लेगा और बारिश राहत के साथ खतरा भी लेकर आएगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलता मौसम सिर्फ राहत देगा या फिर आफत बनकर टूटेगा? फिलहाल एक दिन की गर्मी के बाद बारिश की दस्तक तय है, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। चतरा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी, 21 घायल। झारखंड के चतरा से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आस्था की यात्रा अचानक हादसे में बदल गई। बुधवार को हंटरगंज इलाके में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 21 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और युवा भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु गया से माता कौलेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत राहत कार्य में जुट गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अब सवाल यह है, क्या यह हादसा सिर्फ लापरवाही का नतीजा था या फिर कोई और वजह? जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सफर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची में गैस संकट या कालाबाजारी का खेल, 340 का सिलेंडर गायब, 300 रुपए किलो में बिक रही गैस। राजधानी रांची में एक ऐसा संकट गहराता जा रहा है जिसने हजारों छात्रों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। 340 रुपए में मिलने वाला छोटा गैस सिलेंडर आखिर कहां गायब हो गया? हॉस्टल और लॉज में रहने वाले छात्र अब खाना बनाने के लिए जूझ रहे हैं। मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि वे अवैध गैस रिफिलिंग की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उनसे 300 रुपए प्रति किलो तक वसूले जा रहे हैं। जरा सोचिए, 5 किलो सिलेंडर के लिए 1500 रुपए। आखिर ये खेल कौन चला रहा है? जमीनी पड़ताल में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खुलेआम मोहल्लों में अवैध रिफिलिंग हो रही है, लेकिन कार्रवाई नदारत है। दुकानदार खुद मान रहे हैं, बहुत सेटिंग करना पड़ता है। सूत्र बताते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हजारों सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग है, जिससे सप्लाई पूरी तरह चरमरा गई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कमी है या फिर एक सुनियोजित कालाबाजारी? और जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक छात्र भूख और मजबूरी के बीच फंसे रहेंगे और खतरे के साथ खेलते रहेंगे। गढ़वा में बढ़ा तनाव, राम भक्तों का रास्ता रोका, 2 गुटों में भिड़ंत से मचा हड़कंप। झारखंड के गढ़वा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि रमकंडा इलाके में राम भक्त अपने पारंपरिक मार्ग से महावीर पताका स्थापित करने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रोक दिया गया और यहीं से शुरू हुआ विवाद। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई और माहौल गर्माता चला गया। कुछ ही देर में मामला झड़प में बदल गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद हालात काबू में आए, लेकिन तनाव देर रात तक बना रहा। सबसे बड़ा सवाल, जब पहले ही शांति समिति में सहमति बन चुकी थी, तो आखिर यह टकराव कैसे हुआ? फिलहाल पुलिस सतर्क है, लेकिन इलाके में डर और सन्नाटा अब भी कायम है। झारखंड में महंगी बिजली पर सियासी संग्राम, जयराम महतो ने सरकार को घेरा। झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। जयराम महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। महतो का कहना है कि एक तरफ सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ दरों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहरी इलाकों में बिजली दर 6.70 से बढ़ाकर 7.30 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। महतो ने यह भी कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए आम लोगों पर भार डालने के बजाय अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को दी जा रही सब्सिडी पर भी सवाल उठाए। अंत में उन्होंने बढ़ी हुई बिजली दरों को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
कोडरमा में हाथियों का कहर, महिला समेत 2 की मौत, जंगल में छिपा खूंखार हाथी। झारखंड के कोडरमा से एक डरावनी खबर सामने आई है, जहां जंगली हाथियों का आतंक अब जानलेवा बन चुका है। बुधवार रात मरियमपुर इलाके में अचानक एक हाथी ने हमला कर दिया और देखते ही देखते एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वही हाथी बोनाकाली इलाके में पहुंचा, जहां उसने एक और व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। अब सवाल ये है, क्या ये हाथी अकेला है या किसी बड़े झुंड का हिस्सा? स्थानीय लोगों का दावा है कि एक हाथी झुंड से बिछड़कर गांवों के आसपास छिपा हुआ है और कभी भी फिर हमला कर सकता है। वन विभाग की टीम मौके पर है, लेकिन क्या उनके पास इस खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन है? गांवों में सन्नाटा है और हर कोई डरा हुआ है। झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड प्रवेश परीक्षा टली। अब 10 मई को होगी परीक्षा। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड, एमएड और बीपीएड कोर्स में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले ये परीक्षा 26 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले ये तारीख 25 मार्च तय थी। आवेदन में सुधार की प्रक्रिया 8 और 9 अप्रैल को होगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत 8 शहरों में आयोजित होगी। ये परीक्षा OMR आधारित होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। अभ्यर्थी परीक्षा से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति, 77 CHC में डायलिसिस सुविधा। रांची में बनेगा 2200 बेड का किडनी हॉस्पिटल। झारखंड के किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC स्तर पर डायलिसिस सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पूरे राज्य के 77 स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जहां मरीजों को अब अपने ही इलाके में इलाज मिल सकेगा। अभी तक सरकारी अस्पतालों में सीमित सुविधाओं के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। स्वास्थ्य विभाग झारखंड के इस फैसले से खासकर गरीब और ग्रामीण मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में ये सुविधा PPP मोड पर चल रही है, लेकिन अब इसे और नीचे स्तर तक विस्तार दिया जा रहा है। यही नहीं, राजधानी रांची में 2200 बेड का अत्याधुनिक किडनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की भी तैयारी है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट सहित सभी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज से तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। ये कदम झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। बंगाल में झारखंडी पार्टियों की एंट्री, जंगल महल में बदल सकता है सियासी खेल। क्या बंगाल की सियासत में अब झारखंड की एंट्री होने जा रही है? संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की नजर अब बंगाल के जंगल महल इलाके पर टिक गई है। सूत्र बताते हैं कि पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाकों में ये पार्टियां चुपचाप अपनी जमीन तैयार कर रही हैं। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर स्थानीय लोगों को साधने की कोशिश तेज हो गई है। जहां एक ओर हेमंत सोरेन की पार्टी गठबंधन की रणनीति बना रही है, वहीं जयराम कुमार महतो लगातार दौरे कर माहौल गर्म कर रहे हैं। अगर ये प्लान सफल हुआ तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सवाल है, क्या ये नई सियासी चाल बड़े दलों का खेल बिगाड़ देगी या फिर ये सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगी?